बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो अपने फार्मासिस्ट दोस्तों के लिए है जो अपनी कैटेगरी को ऑनलाइन खुद ही रिलीज़ करवा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको मुकम्मल डिटेल स्टेप वाइज बताऊंगा। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, स्टेप 1, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में वेब पोर्टल का एड्रेस लिखना है। वेब पोर्टल का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टेप 2, यहाँ पर हर फार्मासिस्ट को सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करके अपना लॉगिन अकाउंट बना लेना चाहिए। लॉगिन अकाउंट आपके ईमेल आईडी और आपके CNIC के जरिए बनेगा। स्टेप 3 में आपने ईमेल आईडी लिखनी है और पासवर्ड लिखकर साइन इन करना है, जिसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ 4 लाइनें जो नजर आ रही हैं वहां पर आपने क्लिक करना है, तब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। स्टेप 4 में आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ 4 लाइनों पर क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। स्टेप 5 में यहाँ से स्क्रीन स्क्रॉल अप करना है और 4 नंबर पे जर्नल एप्लीकेशन में विड्रॉल ऑफ क्वालिफाइड पर्सन /रिलीज पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 6 में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपकी कैटेगरी पे होगा वो लिखना है। आपका CNIC नंबर पहले से ही लिखा हुआ खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि आपने लॉगिन जो बनाया था वो आप ही की CNIC पे बना था। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जर्नल इन्फो में आपकी मुकम्मल मालूमात आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और जहाँ पे आपकी कैटेगरी लगी हुई होगी वो तमाम डिटेल आपको नजर आ रही होंगी। और रीजन में आप लिखेंगे कि आप कैटेगरी क्यों रिलीज करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट माई ओन फार्मेसी सेटअप। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली सेव के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 7 में आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, विड्रॉल फॉर्म। यहाँ पे आपको 2 टाइप के फॉर्म मिलेंगे। नंबर 1, डाउनलोड द विड्रॉल फॉर्म। नंबर 2, प्रोपराइटर इंटीमेशन लेटर फॉर SDQCB सिग्नेचर। ये दोनों फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेने हैं। स्टेप नंबर 8, आपने विड्रॉल फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। फॉर्म के नीचे की तरफ आपने सिग्नेचर करने हैं और अंगूठा लगाना है। फिर आपने दूसरा फॉर्म विड्रॉल लेटर टू प्रोपराइटर भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। असल में ये फॉर्म एक इतलाई नोटिस है जो आपने अपने SDQCB को जमा करवाना होता है, जिस पे वो सिग्नेचर और स्टैंप करके ओरिजिनल आपको दे देगा और फोटोकॉपी आपके प्रोपराइटर को भेज देगा। यहाँ पर आपने एक अहम काम ये भी करना है कि आपने सादा पेपर के ऊपर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर अपने प्रोपराइटर को भेज देना है, लेकिन ओरिजिनल वाला आपने अपने पास संभाल के रखना है। स्टेप नंबर 9, फिर आपने दोनों फॉर्म यानी कि विड्रॉल फॉर्म और विड्रॉल लेटर टू प्रोपराइटर जो कि आपके पास पहले से ही प्रिंटेड फॉर्म में पड़े होंगे और सादा पेपर वाला रेजिग्नेशन लेटर, ये तीनों चीजें आपने अपने जिले के SDQBC के पास जाकर उसके सिग्नेचर और स्टैंप करवा लेना है। स्टेप नंबर 10, अब आपने वेब पोर्टल पर जाना है
और वहाँ पे अपलोड्स में अपलोड विड्रॉल डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देना है, जिसमें क्वालिफाइड पर्सन का CNIC होगा और CDSL जनरेटेड विड्रॉल एप्लीकेशन होगी, डेटेड QP रेजिग्नेशन लेटर टू प्रोपराइटर, ये वो सादा पेपर वाला लेटर है, और उसके बाद प्रोपराइटर इंटीमेशन लेटर फॉर SDQBC जो कि प्रॉपर साइन एंड स्टैंप हुए होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपने जितनी भी पिक्चर्स अपलोड करनी है वो सभी आपने PDF फाइल में अपलोड करनी है। स्टेप नंबर 11, अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और डिक्लेरेशन पे चेक लगाकर अपनी फाइल को सबमिट कर देना है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।